श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन्हें आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आबो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाबो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, गृससी न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सूरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयठि पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।